नमस्कार, आपका स्वागत है सोल चक्र की इस ज्योतिषीय यात्रा में, जहां हम ग्रहों की भाषा को समझते हैं भावों के माध्यम से। हर भाव हमारे जीवन के किसी न किसी हिस्से का आईना होता है और हर ग्रह उसमें बैठकर एक नई कहानी लिखता है। आज की इस कड़ी में हम जानेंगे, जब सूर्य जन्म कुंडली के चौथे भाव में होता है तो वह हमारे सुख, मन, वाहन, जमीन जायदाद और भीतर की शांति पर क्या प्रभाव डालता है। सूर्य जो अग्नि है, जब मन के घर में बैठता है तब क्या जलता है और क्या चमकता है, ये जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं सूर्य की चौथे भाव की यात्रा। चतुर्थ भाव को ज्योतिष में सुख भाव कहा जाता है। यह भाव माता पिता से भावनात्मक जुड़ाव, घर परिवार की स्थिति, मन की शांति, भावनात्मक स्थिरता, शिक्षा, वाहन और जमीन से जुड़ी चीजों का प्रतिनिधित्व करता है। जब सूर्य चतुर्थ भाव में होता है तो व्यक्ति का मन तीव्र, ऊर्जावान और भीतर से कुछ बढ़ाकर गुजरने वाला होता है। ऐसे जातक के अंदर जन्मजात नेतृत्व की भावना होती है, लेकिन साथ ही एक अंदरूनी बेचैनी भी दिखाई देती है, क्योंकि अग्नि तत्व का सूर्य जब भावनाओं के घर में आता है तो वहां संतुलन लाना चुनौती बन जाता है। सूर्य यहाँ मां से संबंधों को विशेष रूप से प्रभावित करता है। अगर सूर्य शुभ स्थिति में है, जैसे कि सिंह, मेष या वृश्चिक राशि में, तो व्यक्ति को माता से प्रेरणा, मार्गदर्शन और मानसिक बल प्राप्त होता है। लेकिन अगर सूर्य नीच राशि तुला में है या शनि, राहु आदि से पीड़ित है तो व्यक्ति को मां से दूरी, तनाव या भावनात्मक उपेक्षा का अनुभव हो सकता है। कभी कभी मां की सेहत पर भी प्रभाव पड़ता है। सूर्य चतुर्थ भाव में बैठकर दशम भाव, 10वें घर को देखता है, जो कि हमारे कर्म, करियर और समाज में स्थिति का घर है। जब सूर्य अपनी दृष्टि से दशम को देखता है तो व्यक्ति में प्रभावशाली करियर बनाने की प्रबल आकांक्षा जागती है। यह लोग चाहते हैं कि दुनिया उन्हें सम्मान दे, उनकी पहचान हो। लेकिन अगर भावनाओं का संतुलन ठीक न हो तो करियर में चढ़ाव उतार भी आते हैं, क्योंकि मन की स्थिरता कर्म को भी प्रभावित करती है। ऐसे जातकों के लिए घरेलू वातावरण बेहद महत्वपूर्ण होता है। अगर घर में शांति और समर्थन है तो ये लोग बहुत आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर घर में अस्थिरता हो, विशेष रूप से मां के साथ तनाव, तो इनका मन भटकता रहता है और निर्णय लेने में परेशानी आती है। सूर्य यहाँ व्यक्ति को अपने घरेलू मामलों में नियंत्रण रखने वाला बनाता है। कई बार ये लोग अपने घर में बॉस जैसा व्यवहार करते हैं, जिससे परिवार के बाकी सदस्यों को उनका रवैया कठोर लग सकता है। हालांकि यदि चंद्रमा और शुक्र जैसे ग्रह सहयोग में हो तो यह सख्ती प्यार में बदल जाती है और व्यक्ति घर का असली स्तंभ बनता है। इस स्थान पर सूर्य व्यक्ति को वाहन, संपत्ति और घर की तरफ आकृष्ट करता है। ऐसे लोग अक्सर अपने जीवन में एक स्थायी, सुंदर और विशाल घर बनाने का सपना देखते हैं और वो इसे हासिल करने के लिए मेहनत भी करते हैं। लेकिन कभी कभी यह भी देखा गया है कि व्यक्ति का बचपन संघर्षमय रहा हो, जहां उन्हें अपनी पहचान और अपना कोना बनाने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ा हो। शुभ सूर्य यहाँ उच्च शिक्षा में भी मदद करता है, विशेषकर प्रशासन, राजनीति, इतिहास और आंतरिक सुरक्षा से जुड़े क्षेत्रों में। अगर सूर्य बुध के साथ युति करता है तो व्यक्ति में निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है और ये लोग सरकारी सेवा, कलेक्टर या डिप्लोमेट तक बन सकते हैं। लेकिन यदि सूर्य राहु, केतु या शनि से पीड़ित हो तो व्यक्ति को भावनात्मक ठंडापन, मां से दूरी या करियर में अनिश्चितता जैसे अनुभव मिल सकते हैं। सार रूप में सूर्य जब चतुर्थ भाव में होता है तो व्यक्ति को जीवन में संपत्ति, प्रतिष्ठा, करियर और सम्मान तो मिल सकता है, लेकिन इसकी असली परीक्षा होती है भीतर की शांति को बनाए रखने की। अग्नि जब भीतर जलती है तो वह आपको चमकाती भी है और जला भी सकती है। तो यह थी सूर्य की चतुर्थ भाव में बैठने की गहराई से जुड़ी कहानी, जहां सूर्य मन के घर में आकर एक नया उजाला लाता है, लेकिन साथ ही यह आग का धैर्य भी मांगता है। संपत्ति, प्रतिष्ठा और सफलता के पीछे भागते हुए अपने भीतर के घर को ना भूलें, क्योंकि वहीं असली प्रकाश जलता है। अगली वीडियो में हम जानेंगे, जब सूर्य जन्म कुंडली के पंचम भाव में होता है तब वह हमारी संतान, बुद्धि और रचनात्मकता पर क्या प्रभाव डालता है। तो जुड़े रहिए सोल चक्र के साथ, जहां हम ग्रहीय यात्रा को सरल शब्दों में आपके जीवन से जोड़ते हैं।
वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट में लिखिए आपकी कुंडली में सूर्य कहाँ बैठा है। जय सूर्यदेव, जय आत्मज्ञान।